Beloved ones, the subject today is the value of tears in the presence of God. प्रिय लोगों, आज हमारा विषय है परमेश्वर के सम्मुख में हमारे आंसुओं का मूल्य। We almost all we pray. हमें से अधिकतर लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं, But there is something special in the presence of God for our tears. लेकिन परमेश्वर के सम्मुख में हमारे आंसुओं के लिए वो मुख्य विशेषता है। We will turn to Mark's Gospel chapter 10 from the 46th verse. We read here about blind Bartimaeus. मरकुस का सुसमाचार 10वां अध्याय का 46वां वचन से लेकर हम अंधे बर्तिमाई के बारे में पढ़ते हैं। They came to Jericho, and as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। Have you found it in the Bible a very strange thing? So many rich people's names is not mentioned in the Bible, but number of beggars' names are mentioned in the Bible. क्या बाइबल में आपने एक अनोखी बात देखी है? बहुत सारे धनवानों का नाम बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन कई भिखारियों का नाम परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है। Here we find a beggar called Bartimaeus. यहाँ पर हम बर्तिमाई नामक एक भिखारी के बारे में देखते हैं। Can you tell another name of a beggar in the Bible? क्या बाइबल में और एक भिखारी का नाम आप बता सकते हैं? Lazarus, the beggar. हाँ, भिखारी लाजर। But in that story also the rich man's name is not mentioned. लेकिन उस कहानी में भी धनवान का नाम नहीं लिखा गया। Here, this blind Bartimaeus was sitting in the highway side begging in the road of Jericho. यहाँ पर ये अंधा बर्तिमाई सड़क के किनारे बैठकर यरीहो की ओर जाने वाले मार्ग में बैठकर भीख मांग रहा था। As soon as he heard a great, loud noise of multitudes walking, he inquired from someone, what's happening? Then he heard Jesus of Nazareth was passing by. जैसे उसने सुना कि वहाँ से बहुत बड़ी भीड़ जा रही है, उसकी आवाज को सुनकर उसने पूछताछ किया कि वहाँ पर क्या हो रहा है, तो किसी ने बताया कि यीशु नासरी वहाँ से चलकर जा रहे हैं। And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. जब उसने सुना कि वो यीशु नासरी उस मार्ग से जा रहा है, तो उसने कहा कि हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। Perhaps today maybe, spiritually you may be a blind Bartimaeus. शायद हो सकता है आज आप एक आत्मिक अंधे बर्तिमाई होकर दिखाई देते होंगे। Not only you have financial needs, maybe some other deeper needs may be in your life. न केवल आपकी कुछ आर्थिक आवश्यकताएं हैं, लेकिन आपके जीवन में भी और भी कुछ गहरी आवश्यकताएं दिखाई दे सकती होंगी। What strange thing that we find here, in Jericho, there were so many beggars, there were so many blind people, but only one person felt the need to cry out for the mercy of God. एक अनोखी बात यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यरीहो में बहुत से भिखारी होंगे, बहुत से अंधे लोग होंगे, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति को परमेश्वर की दया प्राप्त करने का एक आग्रह हुआ। Only one person in the whole of Jericho felt the need to cry out to Jesus, Jesus, son of David, have mercy on me. पूरे यरीहो में केवल एक ही व्यक्ति था जिसे आवश्यकता हुई कि वो यीशु को पुकारे कि हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। Why others did not cry out to Jesus? क्यों दूसरों ने यीशु की ओर देखकर नहीं पुकारा? Not that they did not have any problems in life. ऐसा नहीं था कि उनके जीवन में कोई समस्या नहीं थी। Not that they did not know that Jesus could solve the problems. ऐसा नहीं था कि वो लोग नहीं जानते थे कि यीशु उनकी समस्याओं का हल कर सकता है। The reason could be they were not desperate. कारण ये था कि उनके अंदर ऐसी एक बेचैनी की अवस्था नहीं थी कि वे अपनी आवश्यकताओं के लिए पुकार कर बोल सकते। Today you might have come to the presence of God with a great need. आज हो सकता है शायद आप प्रभु के सम्मुख में बड़ी आवश्यकता के साथ आए होंगे। You know very well Jesus can answer your needs. आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यीशु आपकी सारी आवश्यकताओं का उत्तर दे सकता है। But you may not be desperate to cry out to the Lord. लेकिन प्रभु की ओर देखकर पुकारने के लिए शायद आप इतना बेचैन नहीं होंगे। If we are not desperate to cry out for our need, God will not be desperate to answer our prayers either. यदि अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रभु की ओर देखकर पुकारने के लिए हम इतनी अत्यावश्यक अवस्था में बेचैन होकर नहीं रहेंगे, तो प्रभु भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो इतना अधिक बेचैन होकर दिखाई नहीं देगा। Maybe
Others might have thought Jesus passed through Jericho number of times. Maybe next time I can ask. शायद दूसरों ने सोचा होगा कि यीशु मसीह तो यरीहो के रास्ते से कई बार गया है, शायद मैं अगली बार भी मांग सकता हूँ। But this was the last time Jesus was passing through Jericho. लेकिन यीशु मसीह का यरीहो को पार करने का ये अंतिम समय था। Perhaps this may be the last chance for you. It may be the last chance for me to cry out for the mercy of God. शायद प्रभु की दया के लिए पुकारने के लिए आपके लिए और मेरे लिए यही अंतिम समय होगा। Thank God, blind Bartimaeus made use of this golden chance. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि संधे बर्तिमाई ने इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाया। And he cried out to Jesus, Jesus, Son of David, have mercy on me. और उसने यीशु की ओर देखकर पुकारा कि हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। The lesson we have to learn from blind Bartimaeus: if God does not answer your prayers, surely He will answer your tears. अंधे बर्तिमाई से हमें एक सबक सीखना है कि यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता तो कम से कम निश्चय ही वो हमारे आंसुओं का तो उत्तर दे। For example, if you are a father or a mother, when your children will shout and demand something, perhaps you may not give. But when they cry, when you see their tears, your heart will melt. Our God's heart is much softer, better than our hearts. उदाहरण के लिए आप एक पिता होंगे, कई बार एक बच्चा आपसे कुछ मांगता होगा, वो बहुत आपको परेशान करता हो कुछ चाहिए करके, लेकिन आप उसको नहीं देते। लेकिन यदि वो बच्चा आंसू बहाकर रोते हुए आपके पास बार बार आपको परेशान करेगा तो निश्चय ही आप उसके ऊपर दया दिखाकर उसको वस्तु लेकर दे देंगे। ऐसा है तो हमारा स्वर्गीय पिता और भी यदि कितना दयालु है, वो निश्चय ही हमारे आंसुओं का उत्तर देगा। You may have a question. You have a very big problem in your life. You prayed. Why God has not solved the problem? आपका एक प्रश्न उठ सकता है कि आपके जीवन में इतनी बड़ी समस्या आई थी, आपने प्रार्थना किया था, लेकिन प्रभु ने क्यों आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया? You had prayers, but you didn't have tears. आपके पास प्रार्थना तो थी, लेकिन आपके अंदर आंसू नहीं थे। God's word says, this poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his trouble. परमेश्वर का वचन कहता है कि इस दीन जन ने पुकारा, परमेश्वर ने उसकी सुन ली और उसके सारे विपत्तियों से उसको बचा लिया। This poor man cried. इस दीन जन ने पुकारा। Blind Bartimaeus was a poor man. He cried. अंधा बर्तिमाई एक दीन व्यक्ति था, उसने प्रभु को देखकर पुकारा। Only poor man can cry. केवल एक कंगाल या दीन व्यक्ति ही पुकार सकता है। Rich man and Lazarus story. Rich man cried only after he went to hell. धनवान और लाजर की कहानी में हम देखते हैं कि नरक में जाने के बाद ही धनवान रोया। Perhaps the greatest problem of your life is that in the presence of God, you don't have tears. शायद आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही होगी कि परमेश्वर के सम्मुख में आपके लिए आंसू नहीं है। Some of us may have tears for self-pity, for worldly things and for worldly selfish things. हम में से कुछ लोग आत्मग्लानि के लिए, सांसारिक बातों के लिए, संसार की वस्तुओं के लिए शायद आंसू बहाते होंगे। Don't waste your tears for the material things, for the transient things of the world. इस संसार की भौतिक वस्तुओं के लिए, नाशवान वस्तुओं के लिए अपने आंसुओं को बर्बाद न करें। How much of tears you shed in the presence of God for crying for purity? शुद्धता या पवित्रता चाहिए बोल के प्रभु के सम्मुख में आप कितना आंसू बहाते हैं? Why are you so proud? Because maybe you did not cry for humility. आप क्यों इतने घमंडी होकर दिखाई देते हैं? शायद आपने दीनता के लिए प्रभु के सम्मुख में आंसू नहीं बहाए होंगे। I had an auntie in our village. हमारे गांव में मेरी एक आंटी थी। When I was a small boy, I thought she was the most spiritual person in our nominal church. जब मैं एक छोटा बालक था तो मैंने सोचा हमारी नामधारी कलीसिया में वही सबसे अधिक आत्मिक व्यक्ति हैं। Because during we don't call it worship, in the mass, my auntie will be raising the hands to heaven and will be, when I could see drops of tears falling down. क्योंकि उस कलीसिया में वहाँ पर हम आराधना नहीं, मास चलता है। मास चलने के समय जब सब इकट्ठा होते हैं तो ऐसे प्रार्थना करने के समय में मेरी आंटी अपने दोनों हाथों को उठाकर आंसू बहाकर मैंने प्रार्थना करते उनको देखा है। But after some time, some of our family members got saved and we used to get together and pray. But our auntie was very much against Pentecost. लेकिन कुछ समय के पश्चात हमारे परिवार के कुछ लोगों ने उद्धार प्राप्त किया।
हम लोग मिलकर प्रार्थना किया करते थे, लेकिन मेरी ये आंटी बहुत पेंटिकॉस्टल लोगों के लिए बहुत ही विरोधी होकर दिखाई दी। One day, as usual, night, some of our family members were praying together for salvation of that village, and people spiritualized to be open for peace and various other things for people. एक दिन हमेशा की तरह हमारे परिवार के कुछ लोगों ने मिलकर हमारे गांव के उद्धार के लिए और परमेश्वर उस गांव में शांति और आनंद देने के लिए हमने मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। One day, without our knowledge, our auntie came to the house and she was hiding somewhere, peeping and looking what are we praying for, how are we praying for, because she thought these Pentecostal people are some miserable creatures. एक दिन हमारी जानकारी के बिना आंटी हमारे घर में आई और वे छुपकर हमारी प्रार्थना को सुन रही थी। हम किस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं, किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और ये पेंटिकॉस्टल लोग क्या करते हैं करके वो ध्यान से देख रही थी, क्योंकि वे सोच रहे थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम ऐसे अभागे लोग हैं। Halfway through our prayers, suddenly our auntie opened the door and came inside our prayer room, and she accepted the Lord Jesus Christ, and she received such a great peace and joy that night. हमारी प्रार्थना के बीच में ही आंटी ने हमारे कमरे में प्रवेश किया और अचानक से आकर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता को स्वीकार किया। हम अपने जीवन में उसने शांति और आनंद को प्राप्त किया। वे हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हुई। As we were praying for others' peace and salvation of others and for God's grace upon people, it touched their heart. जब हम दूसरों की शांति के लिए, आनंद के लिए प्रार्थना कर रहे थे, दूसरों के उद्धार के लिए, प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर होने के लिए जब हम प्रार्थना कर रहे थे, ये बात उनके हृदय को छू गई। Then only she told us one secret. तभी उन्होंने एक रहस्य की बात बताई। Why in the church every Sunday, why she was shedding tears? प्रतिदिन कलीसिया में वो क्यों आंसू बहाती थी? She had gold chain around the neck, she had earring here, and for the old people you must have seen some big thick earring here, all this she had, but in spite of that, she was crying and praying, "Oh God, change my husband's heart that I may have more ornaments." वो एक सोने की चेन पहने हुए थे, अपने कान में भी उन्होंने बहुत अधिक सोने के गहने पहने हुए थे। उन दिनों में जैसे बूढ़े लोग मोटे मोटे कुंडल पहनते थे, वैसे कुंडल भी पहने हुए थी। उसके बावजूद वो इस बात के लिए प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पति मुझे और अधिक सोने के गहने लेकर देना चाहिए, परमेश्वर मेरे पति को बदल देना चाहिए, इसके लिए वो प्रार्थना करती थी। That day only she realized she wasted her tears. She accepted the Lord, received the Holy Spirit. Almost all family came to the Lord. Now her daughter is serving the Lord in Nagaland. उसी दिन उनको समझ में आया कि इतने वर्षों तक उन्होंने अपने आंसुओं को बर्बाद कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने और उनके परिवारजनों ने भी उद्धार प्राप्त किया और पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया। अभी उनकी बेटी भी नागालैंड में प्रभु की सेवा कर रही है। Sometimes some of our Pentecostal people can be like our auntie, praying for job, money, house, car. These all beloved ones, we are wasting our tears. कई बार हो सकता है प्रिय लोग, हमारे पेंटिकॉस्टल लोग भी इसी प्रकार से मेरी आंटी के समान प्रार्थना करते होंगे कि उनको एक अच्छा नौकरी मिलना चाहिए, अपना घर मिलना है, अच्छा कार मिलना है, अच्छी वस्तुएं उनको मिलना चाहिए। उसकी प्रार्थना करके अपने आंसुओं को बर्बाद करते होंगे। Our tears should be for His purity, His humility, His divine character. हमारे आंसू उसकी पवित्रता के लिए, उसकी दीनता के लिए, उसके ईश्वरीय स्वभाव के लिए होने चाहिए। When did you last cry in the presence of God for the character of Christ? मसीह का स्वभाव प्राप्त करने के लिए पिछली बार आप कब प्रभु के सम्मुख में आंसू बहाकर रोए हैं? Out of your whole prayer time, how much of time you pray to change your character? अपनी प्रार्थना के समय में कितना समय आप अपने स्वभाव के परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं? Remember, when we die, our education, our money, our health and wealth and name and fame and family will not go with us. Only our character. याद रखिए, हमारी मृत्यु के समय में हमारा नाम, हमारी नौकरी, हमारी प्रसिद्धि, हमारा संपत्ति कुछ भी परमेश्वर के सम्मुख में नहीं जाएगा, केवल हमारा स्वभाव ही हमारे साथ जाएगा। Some children of God come and confess, Pastor, 20 years ago when I got saved, I didn't have that time any anger. Now I got terrible anger. I don't know how did it come. कुछ परमेश्वर के बच्चे इस प्रकार आकर इकरार करते, पास्टर जी 20 वर्ष पहले जब मैंने उद्धार को प्राप्त किया था, उस समय मेरे जीवन में कोई क्रोध नहीं था, लेकिन अभी ये क्रोध मेरे अंदर कैसे आ गया? When I got saved, I was zealous to read the Bible and pray and witness to others and fast and pray and go for all the meetings, etc. But I don't know, now I have become cold.
जब मैंने उद्धार प्राप्त किया तो मैं बहुत अधिक धुन के साथ दिखाई दिया था। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के सम्मुख में जाने के लिए या दूसरों को सच्चाई सुनाने के विषय में बहुत धुन के साथ दिखाई दिया था। लेकिन अभी मैं इतना ठंडा हो गया हूँ, पता नहीं क्या बात है। If you want your end to be better than the beginning, shed tears for the change of character. यदि आप चाहते हैं कि आपका अंत आरंभ से भी अच्छा होकर दिखाई दे तो अपने स्वभाव के लिए आप प्रभु के सम्मुख में आंसू बहाएं। Here, when blind Bartimaeus cried, Jesus, thou son of David, have mercy on me, the disciples charged him that he should hold his peace. यहाँ पर जब उस अंधे बर्तिमाई ने यीशु को देखकर पुकारा कि हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, तो उसके चेलों ने उसको डांटा और उसको चुप कराया। The disciples might have misunderstood. This blind beggar is crying to Jesus. He doesn't have any money to give. You better stop crying. शायद उस चेलों ने इस प्रकार से गलत समझा होगा कि अंधे बर्तिमाई जो है यीशु से पैसा मांगने के लिए वो रो रहा है और यीशु के पास तो पैसा नहीं है, इसलिए उसने कहा होगा कि चुप हो जाओ, तो उसके पास पैसा नहीं है। So the disciples might have misunderstood and rebuked blind Bartimaeus. इसलिए शायद चेलों ने अंधे बर्तिमाई को गलत समझकर उसको डांटा होगा। But he cried the more a great deed, thou son of David, have mercy on me. लेकिन वो और भी अधिक पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। When you shed tears in the presence of God, initially more hindrances may try to come. जब आप प्रभु के सम्मुख में आंसू बहाते तो आरंभ में अधिक रुकावटें आ सकती हैं। Then, like blind Bartimaeus, we must all the more cry unto him, Jesus, son of David, have mercy on me. उस समय अंधे बर्तिमाई के समान हमें और भी अधिक पुकारना चाहिए कि हे यीशु, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। Many years ago, I was serving the Lord in a particular place. कई वर्षों पूर्व एक खास स्थान में जब मैं प्रभु की सेवा कर रहा था, Suddenly problems came from all around. अचानक ही चारों ओर से समस्याएं आई। I could not openly tell others the problem that I was facing. मैं जिन समस्याओं का सामना कर रहा था उससे मैं खुले रूप से दूसरों को बता नहीं पा रहा था। Sometimes we may face such situation and problem, we cannot even openly tell others this is the problem. कई बार हम ऐसी परिस्थिति, ऐसी समस्याओं में से होकर जाते कि हम दूसरों को खुले रूप से बता भी नहीं पाते कि हम कौन सी समस्याओं में से जा रहे हैं। The situation was that even for one more day I cannot live in this world unless this problem is solved. परिस्थिति ऐसी होगी कि वो समस्या अगर मेरे जीवन में रहेगी तो एक दिन और भी मैं इस संसार में जीवित नहीं रह पाऊंगा। I felt all around problems covered me. मुझे ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ समस्याएं मुझे घेर रही हैं। I still remember I went to the Lord. मुझे अभी भी याद है मैं प्रभु के पास गया। I knelt down and cried from the depths of my heart. मैंने प्रभु के सम्मुख में घुटने टेके और अपने हृदय की गहराई से मैं प्रभु को देखकर पुकारने लगा। I could not find any solution in this world for my problem. मेरी समस्याओं के लिए संसार में मुझे कुछ भी हल पता नहीं चला। I wish the heavenly plane will come down and take me up. मैंने सोचा एक स्वर्गीय विमान आकर मुझे ऊपर ले जाएगा। As my heart really cried out to the Lord, जब मैं अपने पूरे हृदय से प्रभु की ओर देखकर पुकारने लगा, phone rang. तभी फोन की घंटी बजी And that was the solution for my problem. और वही मेरी समस्याओं का हल था। Dear child of God, perhaps there may be a great need in your life. हाँ प्रिय परमेश्वर के बच्चे, हो सकता है आपके जीवन में एक बहुत बड़ी अत्यावश्यक बात हो। The depths of your heart when you will cry, जब आप अपने हृदय की गहराई से रोएंगे, immediately answer will come. तुरंत ही उसका उत्तर मिल जाएगा। One believer told me that as he was in the room, his little child was playing around in the room, on the bed. एक विश्वासी ने बताया कि जब वो एक कमरे में थे तो वो छोटा बच्चा उनके पास बिस्तर पर ही खेल रहा था। He was lying in the bed. वो बिस्तर पर लेटा हुआ था 6 or 7 months old child was playing around the bed. और 6 या 7 महीने का बच्चा बिस्तर के चारों ओर खेल रहा था। Suddenly he saw the child was falling. अचानक ही उसने देखा कि बच्चा नीचे गिर रहा है। To only get hold of one hand, he just lifted up the child. वो बच्चे को जब उठाने के लिए जा रहा था, उसके हाथ में उस बच्चे का एक ही हाथ उसके मिला, उस एक हाथ से उसने बच्चे को उठाया। Obviously the child's shoulder got dislocated and the child started yelling. उन्होंने इस प्रकार से बच्चे को उठाया, इस कारण से बच्चे का कंधा उतर गया और वो बहुत ऊंचे शब्द से रोने लगा। Mother's heart was broken into a million pieces. पिता का जो हृदय था वो करोड़ों करोड़ों टुकड़ों में बट गया। He cried, Jesus, please help me. उसने पुकारा, हे यीशु मेरी सहायता कर।
Immediately the child's cry stopped. तुरंत ही बच्चे का रोना रुक गया। Instantly the dislocation got restored. बच्चे का जो कंधा उतर गया था वो अपने आप से ठीक हो गया And he heard a voice from heaven. और उसने स्वर्ग से एक वाणी को सुना, This is the way my children should cry unto me. मेरे बच्चों को इसी प्रकार से मेरी ओर देखकर पुकारना चाहिए। From the depths of our heart, when we become desperate in prayer, God will be desperate to answer our prayer. जब अपने हृदय की गहराई से जब हम ऐसे प्रभु की ओर देखकर अत्यावश्यकता के बोध के साथ पुकारेंगे तो वो भी हमारी प्रार्थना को तुरंत ही उत्तर देने के लिए अत्यावश्यक होकर दिखाई देगा। Proud people cannot cry. घमंडी लोग रो नहीं सकते, Their hearts will be hardened. उनका हृदय कठोर होगा। When did you last cry from the depths of your heart in the presence of God? परमेश्वर के सम्मुख में पिछली बार आप कब आंसू बहाकर अत्यावश्यकता के बोध के साथ रोए हैं? Since long time you cried, that means your heart may be hardened with pride. यदि आप लंबे समय से इस विषय के लिए नहीं रोए हैं तो इसका अर्थ ये है कि आपका हृदय घमंड के कारण कठोर हो चुका है। No time to read, but in Luke chapter 18 we read the prayer of the publican and the Pharisee. पढ़ने के लिए समय नहीं है, लेकिन लूका का सुसमाचार 18वें अध्याय में हम चुंगी लेने वाला और फरीसी के दृष्टांत के बारे में देखते हैं, उनकी प्रार्थना के बारे में देखते हैं। Read about the publican, he smote his breast and cried out to God. चुंगी लेने वाले के बारे में हम देखते हैं कि वो छाती पीट पीट कर परमेश्वर के सम्मुख में दुहाई देने लगा। But about the Pharisee, what we read, he didn't open the mouth. He prayed in himself, within himself, as if he was his God. लेकिन फरीसी के बारे में हम देखते हैं उसने अपना मुंह नहीं खोला, वो अपने मन में ही प्रार्थना करने लगा, अपने अंदर ही प्रार्थना करने लगा, मानो कि वो स्वयं ही अपना ईश्वर हो। Today in the worship service or after coming to the house of God today, if you didn't open your mouth, perhaps you too may be a Pharisee. आज परमेश्वर के सम्मुख में इस आराधना में आने के पश्चात यदि आपने अभी तक अपने मुंह को नहीं खोला है तो शायद आप एक फरीसी होकर दिखाई देते होंगे। When Bartimaeus cried the more a great deal, then we read Jesus stood still and commanded him to be called. जब बर्तिमई और अधिक पुकारने लगा तब यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ। Jesus stood still and called him to him. यीशु एक स्थान में ठहर गया और उसने उसको बुलवाया। Why Jesus did not go to the blind man king? यीशु मसीह स्वयं क्यों उस अंधे व्यक्ति के पास नहीं गया? Jesus wanted to teach a lesson for the disciples who rebuked blind Bartimaeus. अंधे बर्तिमाई को जिन चेलों ने डांटा था उनको यीशु मसीह एक सबक सिखाना चाहता था। He told the very disciples who rebuked Bartimaeus, you go and bring him here. जिन चेलों ने बर्तिमाई को डांटा था उनको ही यीशु ने कहा कि तुम जाकर उसे बुलाकर लेकर आओ। They went and called Bartimaeus and told, be of good comfort, rise, he calleth thee. उन्होंने जाकर बर्तिमाई से कहा, ढांढस बांध उठ, वह तुझे बुलाता है। Very people who rebuked Bartimaeus is now comforting Bartimaeus. जिन लोगों ने बर्तिमाई को डांटा था भी वे लोग ही बर्तिमाई को ढांढस बंधा रहे हैं। This is the power of the tears. यही आंसुओं की ताकत है। The very people who are your enemies will become your friends. जो लोग आपके शत्रु हैं वे लोग आपके मित्र बन जाएंगे। When a man's ways please the Lord, his enemies become his friends. जब परमेश्वर एक व्यक्ति के मार्गों से प्रसन्न होता है तो उसके शत्रुओं को भी उसका मित्र बना देता है। Have you learned the power of tears? क्या आपने आंसुओं की सामर्थ को सीखा है? You may be praying. शायद आप प्रार्थना करते होंगे, Do you know the power of tears? लेकिन क्या आप आंसुओं की सामर्थ के बारे में जानते हैं? A mother had only one son, a prodigal son. एक माता जी का केवल एक ही बेटा था जो एक उड़ाऊ पुत्र था। The more she cried, the worse the boy became. जितना अधिक वो रोती थी उतना अधिक वो बेटा और अधिक बुरा होता गया। One day, as usual, she was crying. The Lord told, stop your tears, your prayers are answered. एक दिन जब आंसू बहाकर प्रार्थना कर रही थी तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है, बस करो, तुम्हारे आंसुओं को बंद कर दो। That day, her son was in another place, going up in a lift in a building. उस दिन उसका बेटा और एक स्थान में था और वो एक इमारत की लिफ्ट में चढ़कर जा रहा था। He was going up in a lift. वो लिफ्ट में ऊपर जा रहा था। Suddenly, a stranger with 2 buckets of water entered into the lift to go up. अचानक ही एक अजनबी लिफ्ट में ऊपर चढ़कर जाने के लिए 2 बाल्टी पानी लेकर आया। Young man asked the stranger, how you are bringing water in the lift? What is in this bucket?
इस जवान ने उस अजनबी से पूछा, आप इस बाल्टी में क्या लेकर आ रहे हैं? इस बाल्टी में ये क्या पानी है? Stranger told him, I am an angel of God. This is not water. Your mother's tears I am taking to heaven. अजनबी ने बताया, मैं एक परमेश्वर का स्वर्गदूत हूँ। ये बाल्टी में पानी नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी माँ के आंसू है जो तुम्हारे निमित्त उन्होंने बहाए हैं, उसे मैं स्वर्ग में लेकर जा रहा हूँ। Suddenly the angel of God with buckets disappeared. अचानक से वो स्वर्गदूत जो बाल्टी को लेकर जा रहा था गायब हो गया। It brought a great conviction upon the boy. He straightaway went back to the mother and fell down at her feet and cried and repented, became a changed boy. और वो लड़के के अंदर पाप के बारे में गहरा बोध हो गया और वो सीधा अपनी माँ के पास गया, आंसू बहाकर पश्चाताप किया और वो एक अच्छा लड़का बन गया। उस दिन से लेकर वो एक नई सृष्टि बन गया। You may be wondering why some of your family members are not saved yet. शायद आप अचंबा कर रहे होंगे कि अभी तक आपके परिवार के कुछ लोगों ने क्यों उद्धार नहीं पाया है। Why are you not growing in the character of Christ? आप क्यों मसीह के स्वभाव में नहीं बढ़ पा रहे हैं? You have no tears in the presence of God. परमेश्वर के सम्मुख में आपके अंदर आंसू नहीं है। Psalm 56 verse 8 says, My tears are in thy bottle, O God. भजन संहिता 56 उसका 8वां वचन कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे आंसुओं को तू अपनी कुप्पी में रखता है। I ask you, are your tears in the bottle in the presence of God? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके आंसू परमेश्वर के सम्मुख में उसकी कुप्पी में दिखाई देते हैं? How much of tears you shed to change your character? अपने स्वभाव को बदलने के लिए आप कितना आंसू बहाते हैं? God has got a bottle. प्रभु के हाथ में एक कुप्पी है। Bottle particularly reserved for you. वो कुप्पी आपके लिए अलग की गई है। Of your bottles in the presence of God is dry. That is why you are dry. परमेश्वर के सम्मुख में आपके कुछ लोगों की कुप्पियां जो सूखी होकर दिखाई देती है, इसलिए आप भी सूखी अवस्था में दिखाई देते हैं। A broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को, हृदय को तुच्छ नहीं जानता। You may ask, if God is such a loving, caring God, why God wants to break my heart only of a broken and a contrite heart only? God will accept. Why? शायद आप सोचते होंगे, प्रभु तो इतना प्रेमी, चिंता करने वाला परमेश्वर है, फिर क्यों हमारे हृदय को तोड़ता है? क्यों उसको केवल टूटा और पिसा हुआ हृदय ही चाहिए? क्या ऐसा होने से वो मेरी प्रार्थना का उत्तर दे सकता है? No, beloved ones, our loving God doesn't want any pain or brokenness in our heart. Nevertheless, नहीं प्रिय लोगों, हमारा प्रेमी परमेश्वर कभी भी हमारे बारे में नहीं चाहता कि हमारा हृदय हमेशा टूटा और पिसी अवस्था में दिखाई दे। you find a juicy apple, a big golden apple, it may appear so nice, but when you cut into pieces only, sometimes you will see rotten worms inside. कई बार आप बहुत सुंदर एक अच्छा पका हुआ सेब को देखने से, वो बाहर से तो बहुत सुंदर होकर दिखाई देता होगा, लेकिन कई बार उसको अंदर काट कर देखने से ही उसके अंदर कितने कीड़े दिखाई देते होंगे। Like that, when our heart is broken in the presence of God, then only we can see our pride, our unsanctified nature, our selfishness. Although God knows our hearts, sometimes we may not know the wickedness of our own hearts. उसी प्रकार से जब हमारा हृदय परमेश्वर के सम्मुख में जब तोड़ा जाता है, तभी हमारे हृदय में दिखाई देने वाले सब प्रकार का घमंड, अपवित्र स्वभाव, सब प्रकार की दुष्टता, ये सारी बुरी बातें हम देख पाएंगे। परमेश्वर तो हमारे हृदय के बारे में जानता है, लेकिन शायद हम अपने हृदय के बारे में अनजान होते होंगे। जब हृदय टूटता है तभी हम जान सकते हैं वो कितना बुराई होकर दिखाई देता है। That's why God's word says, a broken and a contrite heart, O God, thou will not despise. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हृदय को कभी भी तुच्छ नहीं जानेगा। I really believe in my spirit. This morning God brought us here that we have, you and I have a particular problem. He wants to solve it today, not tomorrow. मेरे और आपके जीवन में कुछ एक खास समस्या है, आज परमेश्वर उसको सुलझाना चाहता है, कल नहीं लेकिन आज ही उसको सुलझाना चाहता है। इस कारण से प्रभु आज हमको अपने सम्मुख में लेकर आया करके मैं विश्वास करता हूँ। But He wants to answer our desperate cry. लेकिन अत्यावश्यकता की हमारी जो पुकार है उसका वो उत्तर देना चाहता है। Some of you may be thinking weeping is a sign of weakness. आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि रोना एक कमजोरी की निशानी है। The word of God says, weeping in the presence of God is a mighty strength and power. परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु के सम्मुख में आंसू बहाना या रोना वो एक बहुत बड़ी सामर्थ्य होकर दिखाई देता है। Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. कदाचित रात भर रोना होगा, लेकिन भोर को आनंद होगा। In Psalm 84 verse 6 and 7 we read,
who going through the valley of Baca, they make it a well and rain filleth the pools. भजन संहिता 84 उसका 6 और 7 वचन में हम देखते हैं, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। They go from strength to strength and appear in Zion, all of them. ऐसे सभी लोग बल के ऊपर बल पाते हुए सिय्योन में परमेश्वर के सम्मुख में पहुंच जाते हैं। Valley of Baca means valley of tears. बाका की तराई का अर्थ है आंसुओं की तराई। It is called valley of weeping. उसे रोने की तराई भी कहते हैं। Valley shows humility. तराई का अर्थ दीनता है। Only humble people can shed tears in the presence of God. केवल जो लोग दीन हैं वे परमेश्वर के सम्मुख में आंसू बहा पाएंगे। Who pass through the valley of tears make it a well. जो आंसुओं की तराई में से जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। They go from strength to strength and appear in Zion. वे बल पर बल पाते हुए सिय्योन में जाकर परमेश्वर के सम्मुख में पहुंचते हैं। Here immediately when Jesus invited Bartimaeus, he threw away the beggar's coat and ran towards Jesus. जब यीशु मसीह ने उस अंधे भिखारी बर्तिमाई को बुलाया तो तुरंत वो अपने कपड़े को फेंककर शीघ्र उठकर आया। When Jesus called him, he realized, now no more I need to be a beggar. I don't need any more this beggar's coat. जब यीशु ने उसको बुलाया तो वो समझ गया, अब मैं आगे को भिखारी होकर रहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे भिखारी के वस्त्र भी आवश्यक नहीं है। You may appear like a beggar, but beloved child of God, when you shed tears in the presence of God, the Lord will remove the beggar's garment and He will put on the garment of praise and glory. शायद आप परमेश्वर के समय भिखारी के समान दिखाई देते होंगे, लेकिन जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे वो आपके सारे भिखारी के वस्त्रों को उतार फेंक कर आपको स्तुति रूपी वस्त्र, महिमा के वस्त्र पहनाएगा। Jesus asked him, "What do you want?" यीशु ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? Jesus knew that this beggar was not begging for money, something greater than that. यीशु मसीह जानता था कि ये भिखारी पैसे के लिए भीख नहीं मांग रहा, लेकिन उससे बढ़कर भी उसको कुछ चाहिए। Lord, that I might receive my sight. उसने कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। And the Lord immediately granted the desire of his heart. और प्रभु ने तुरंत ही उसके हृदय के आग्रह को पूरा करके दिया। When his eyes were opened, only one person he could see, that was Jesus. जब उसकी आंखें खुली तो केवल एक ही व्यक्ति को अपने सामने देख पाया, वो यीशु था। There were so many bad examples, the people who rebuked him and the people tried to stop him crying. We don't see that he was seeing all those things. उसको डांटे हुए लोग, जिन्होंने उसको बात करने से चुप कराया था, वे सारे लोग उसके चारों तरफ खड़े थे, लेकिन उसने उनकी ओर नहीं देखा, वो केवल यीशु को ही देखने लगा। Beloved ones, if our spiritual eyes are open, we will not see anything but only Jesus. प्रिय लोगों, यदि हमारी आत्मिक आंखें खुली होंगी तो हम कुछ और नहीं देखेंगे, केवल यीशु को ही देखेंगे। Any materials, promotion or wealth and health, none of these things will be of any attraction, but only Jesus, if our spiritual eyes are open. यदि हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती है तो कोई भी पैसा, वस्तु, कोई भी पदोन्नति, धन संपत्ति हमारे लिए कुछ विषय नहीं रखेगी। जब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएगी तो हम केवल यीशु की ओर ही देख पाएंगे। Immediately he received his sight and followed Jesus in the way. हम देखते वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। Following Jesus, in other words, following the words of Jesus. यीशु के पीछे हो लेने का अर्थ है यीशु के शब्दों के पीछे हो लेना। There may be dear ones who are called to serve God, and Jesus may be calling you today. शायद यहाँ पर ऐसे प्रिय लोग होंगे जो यीशु की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं, और शायद प्रभु आपको आज बुला रहा होगा। Maybe the Lord is calling you today to take water baptism, or to receive the Holy Spirit, or to receive healing from the Lord. शायद यीशु मसीह आज आपको बुलाता होगा कि आप पानी का बपतिस्मा ले लें, या पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करें, या तो प्रभु से चंगाई को प्राप्त करें। Remember, that was the last chance for blind Bartimaeus, and he used it proper way. याद रखिए कि अंधे बर्तिमाई के लिए शायद ये अंतिम अवसर था, और उसने उसका उचित रीति से उपयोग भी किया। After that time, Jesus never walked through Jericho. उस समय के पश्चात यीशु कभी भी यरीहो की ओर चलकर नहीं गया। Perhaps today could be the last day for me or for you. शायद हो सकता है आज मेरे या आपके लिए अंतिम दिन हो। I remember in a particular place I was working many years ago. मुझे याद है कई वर्ष पहले मैं एक विशेष स्थान में सेवा कर रहा था। In a Sunday service, one brother, we call him Short John, because there were two Johns in that assembly.
There were 2 Johns in the assembly, and one John we call him Short John because he was short. एक रविवार की आराधना में वहाँ उस कलीसिया में 2 लोग थे जिनके नाम जॉन थे, इसलिए इस खास व्यक्ति को हम लोग छोटा जॉन करके पुकारते थे। One Sunday, Brother Short John stood up to give a testimony. Even if today the Lord will call me, I am ready to go. And he sat down and slept in the Lord. एक दिन रविवार की आराधना में वो छोटे जॉन करके कहलाने वाले उस भाई ने उठकर गवाही दी कि आज यदि प्रभु मुझे बुलाएगा तो भी मैं जाने के लिए तैयार हूँ। गवाही देने के पश्चात वो बैठा और वहीं पर लुढ़क गया, उसकी मृत्यु हो गई। Maybe today may be the last day, last chance for you and me to cry out to the Lord. शायद आज मैं और आप हम प्रभु के सम्मुख में पुकारने के लिए आज वो अंतिम दिन होगा। Before I close, let me read one more verse and close here. In the Bible, for the first time, tears is mentioned. समाप्त करने के पहले मैं और एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल में पहली बार आंसुओं के बारे में कहा गया है। This is in 2 Kings chapter 20 verse 5 about the tears of Hezekiah the king. दूसरा राजा 20वां अध्याय उसका 5वां वचन में हम देखते हैं राजा हिजकिय्याह के आंसू। I have heard thy prayer, I have seen thy tears. मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसुओं को देखा है। I have heard thy prayer, I have seen thy tears. मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। Do you know what was the power of the tears? क्या आप जानते हैं कि उसके आंसुओं की सामर्थ क्या थी? Those tears changed the very mind of God. उन आंसुओं ने परमेश्वर के मन को बदल डाला। God told Hezekiah, today now I am going to take you. You are going to die. परमेश्वर ने हिजकिय्याह से कहा था, अब मैं तुझे उठा लूंगा और तू मर जाएगा। Set everything in your house in order. I am going to take you. अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वो दे दे, क्योंकि मैं तुझे लेने को हूँ। He cried and shed tears in the presence of God. तब उसने आंसू बहा के परमेश्वर के सम्मुख में वो रोया। The Lord told, I have heard thy prayers and seen thy tears, and I have changed my mind. 15 years more I am giving you. परमेश्वर ने उससे कहा कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू को देखा है और मैं तुझे चंगा करता हूँ और तेरी आयु को मैं 15 वर्ष और बढ़ा कर दूंगा। Our tears in the presence of God is so powerful that even the mind of God can be changed. परमेश्वर के सम्मुख में हमारे आंसू इतने सामर्थी है कि परमेश्वर के मन को भी वो बदल सकते हैं। In what state are we going to die? आप किस अवस्था में मरने वाले हैं? We must live as saints and die as saints. हमें एक संत होकर जीवन बिताना है और संत होकर ही हमें मरना भी है। Those who see us, they should see Christ in and through us. जो कोई हमें देखते हैं वे हमारे अंदर और हमारे द्वारा मसीह को देखना चाहिए। Your prayers may not be answered, but your tears will. शायद आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन आपके आंसुओं का उत्तर मिलेगा। What is the greatest need today in your spiritual life? आपके आत्मिक जीवन में आज आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? As Bartimaeus shed tears, God changed everything. He was no more a beggar. He was no more helpless. He was no more a blind person. He followed the Lord. जब बर्तिमेय ने आंसू बहाकर परमेश्वर के सम्मुख में प्रभु को देकर पुकारा तो यीशु ने उसकी अवस्था को बदल दिया। अब आगे से उसको भिखारी होकर नहीं रहना था, निस्सहाय अवस्था में नहीं रहना था, वो यीशु के पीछे हो लिया। Before we go to the Holy Communion, 1 or 2 minutes, shall we try this? प्रभु वचन की आराधना में बैठने के पहले 1 या 2 मिनट के लिए हम इसकी कोशिश करके देखेंगे। God didn't answer your prayers today. He is going to answer your tears. यदि प्रभु ने आपकी प्रार्थना का अभी तक उत्तर नहीं दिया तो आज वो आपके आंसुओं का उत्तर देगा। Don't be like my auntie, crying only for the material gain. आप मेरी आंटी के समान न बने जो केवल भौतिक लाभ के लिए रोती थी। Come to the presence of God with a broken and a contrite heart. टूटे और पिसे हुए हृदय के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आए। If your husband is not saved, if your children are not saved, don't blame them. You didn't shed tears in the presence of God. यदि आपके पति ने उद्धार नहीं पाया, यदि आपके बच्चों ने उद्धार नहीं पाया, तो आप उनके ऊपर दोष न लगाएं, क्योंकि आपने परमेश्वर के सम्मुख में पर्याप्त आंसू नहीं बहाए हैं। Today the Lord wants to say, my child, I have heard your cry, I have seen your tears, and I changed everything. आज प्रभु आपसे कहता है कि हे मेरे बच्चे, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना, मैंने तेरी आंसुओं को देखा है, तेरा सब कुछ बदल दिया है। If you are a proud man, you will not cry in the presence of God. यदि आप एक घमंडी व्यक्ति हैं तो आप प्रभु के सम्मुख में आंसू नहीं बहाएंगे। 1 or 2 minutes, I request everyone, open your heart and open your mouth. 1 या 2 मिनट के लिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ, अपने हृदय को खोलिए, अपने मुंह को खोलिए। If we
become desperate, like Bartimaeus, we will cry, Jesus, Son of David, have mercy on me. यदि हमारे अंदर बर्तिमाई के समान एक बेचैनी, एक अत्यावश्यकता बोध होगा, तो हम भी यीशु की ओर देखकर पुकारेंगे कि हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। In 1 second, if we desperately cry, answer will come from heaven now. अगर 1 सेकंड के लिए भी हम उस अत्यावश्यकता के बोध के साथ प्रभु की ओर देखकर पुकारेंगे, तो स्वर्ग से अभी हमको उत्तर मिल जाएगा। Now itself the Lord can touch and heal your sickness. अभी ही प्रभु आपकी बीमारी को छूकर चंगा कर सकता है। Now itself the Lord can fill you mightily with His Holy Spirit. अभी प्रभु अपनी सामर्थ्य पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ आपको भर सकता है। Now itself the Lord can answer your prayer in a wonderful way. अभी ही अद्भुत रीति से प्रभु आपकी प्रार्थना को उत्तर दे सकता है। All brothers and sisters, come forward yet. सभी भाइयों और बहनों, कृपा करके आप आगे आ जाइए। Come forward as much as possible. जितना अधिक हो सके आप आगे की ओर आएं। Don't be ashamed to cry in the presence of God. प्रभु के सम्मुख में रोने में आप शर्मिंदा न हो। I want to tell you, in God appointed time, if we don't cry to Him, perhaps all eternity we may cry in vain. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि प्रभु के द्वारा ठहराए गए समय में यदि हम प्रभु की ओर देखकर पुकारते और रोते नहीं है, तो शायद सारी नित्यता में हमको रोने का एक अवसर आ जाएगा। Now cry for salvation and healing of people. अभी ही लोगों के चंगाई और उनके उद्धार के लिए आप प्रभु के सम्मुख में आंसू बहाएं। Cry for holiness. पवित्रता के लिए प्रभु के सम्मुख में आंसू बहाएं, रोएं। Cry for the character of Christ. मसीह के स्वभाव के लिए आप रोएं। Open your mouth and cry. अपना मुंह खोल के प्रभु के सम्मुख में रोएं। Open your mouth and cry. अपना मुंह खोल कर प्रभु के सम्मुख में रोएं। Jesus, 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 Jesus.